अस्सलाम वालेकुम। एफिलिएट ब्लॉगिंग की सीरीज़ में मैंने ये एक छोटी सी वीडियो रखी है जिसमें मैं आपको ब्लॉगिंग नीश के बारे में कुछ बताऊंगा कि आपने अगर ब्लॉगिंग की नीश चूज़ करनी है तो नीश क्या होती है, उसे चूज़ कैसे करते हैं, थोड़ी सी मालूमात मैं आपको देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। नीश बेसिकली आप ऐसा समझ लें कि आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या आपका जो भी यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ भी है, जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसका जो मेन टॉपिक होता है उसको आप नीश कह लें। नीश आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। बाज़ औक़ात आप अपने इंटरेस्ट को इंटरफेयर नहीं करने देते और ट्रेंडिंग नीश चूज़ कर लेते हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं ऑनलाइन। मिसाल के तौर पे आपका कॉस्मेटिक्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, लोग उस पर ब्लॉग बना रहे हैं, उस पर वीडियोस बना रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी कॉस्मेटिक्स की फ़ील्ड को ही चूज़ कर लूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पैशन को फॉलो भी करें और ट्रेंड को भी फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप जो पैशन रखते हैं, जो आप शौक़ रखते हैं, उसमें कोई ख़ास ट्रेंड ना हो, उसमें अर्निंग के सोर्सेज ना हो। जैसे एक हिस्ट्री ब्लॉग बनाने का आइडिया मुझे कुछ अर्सा पहले आ रहा था, उसमें काफ़ी सारे अर्निंग के सोर्सेज थे लेकिन बहुत कम थे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग हिस्ट्री ब्लॉग पे करना एक डिफ़िकल्ट सा टास्क है। आप वहाँ पर क्या बेचेंगे? आपका कंटेंट हिस्ट्री के रिलेटेड है तो आप उसमें क्या बेचेंगे? हाँ, आप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई चैनल बना रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई ब्लॉग बना रहे हैं तो वहाँ पे आप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स सेल करवा सकते हैं। जब आपके रीडर्स आपके कॉस्मेटिक्स पर ब्लॉग को पढ़ेंगे तो हो सकता है वो कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ख़रीद लें आपसे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई या कुछ और भी। लेकिन अगर आपने ऐसी नीश में दिलचस्पी रखी है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स ख़ास नहीं हैं बेचने के लिए, तो वो नीश आपकी फ़ेल भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ट्रेंड को भी फॉलो करें और सिर्फ पैशन के पीछे न लगे रहें। काफ़ी सारे आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप पैशन को फॉलो करें, अपने इंटरेस्ट के पीछे लगें। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसी के पीछे लगे रहें। इंटरेस्ट जो है वो आपका वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन जो ट्रेंडिंग नीश है ये बहुत जल्दी नहीं बदलती, ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं। हेल्थ, ब्यूटी, फैशन, ये सब जो नीशेज़ हैं ये काफ़ी अच्छी जा रही हैं। और हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोग आजकल, आपको पता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। वहाँ पे आप कुछ बेचना भी चाहें तो वो बुक्स या PDF फाइल्स ही होंगी या कुछ और हो सकता है। आप नीश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ऑनलाइन स्किल्स भी शामिल हो सकती हैं, एजुकेशन, फैशन, कॉस्मेटिक्स, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती हैं, कंप्यूटर बाई एंड सेल, ये कोई भी आप नीश रख सकते हैं। सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस की नीश भी रख सकते हैं कि उनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं, आप रेगुलरली उसको अपडेट भी कर सकते हैं। कोई भी नीश हो सकती है जिसमें आपका पैशन हो, आपके पास उसका नॉलेज हो और उसमें प्रॉफिट भी हो। ये तीनों चीज़ें मिलकर आप एक नीश सेलेक्ट करते हैं कि ये तीनों खासियतें उसमें होनी चाहिए। अगर सिर्फ आपका शौक़ होगा, आपको नॉलेज नहीं होगा, तब भी काम नहीं बनेगा। अगर ये दोनों चीज़ें हैं लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं है, तब भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, बहुत कम फ़ायदा होगा। इन तीनों चीज़ों को आपने एक साथ लेके चलना है, तब जाके आप एक अच्छी नीश को सिलेक्ट कर सकेंगे। मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट, आपका जो शौक़ है वो ब्यूटी में है। आप ब्यूटी के अकॉर्डिंग कुछ लिखना चाहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, ब्यूटी के ट्यूटोरियल्स भी हो सकते हैं, होम मेड रेमेडीज़ जो होती हैं वो भी आप बनाना सिखा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि ये ब्यूटी बहुत बड़ी एक नीश है, एक टॉपिक समझ लें इसे। आपने इतना बड़ा टॉपिक चूज़ नहीं करना, आपने हेल्थ चूज़ नहीं करना, आपने ब्यूटी को चूज़ नहीं करना। इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, उनके अंदर फिर सब टॉपिक्स हैं, उनको बिल्कुल आपने नैरो डाउन करके एक स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट करनी है। मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ब्यूटी लिखता हूँ, तो हम एफिलिएट मार्केटिंग करने लगे हैं तो हम ब्यूटी नहीं, हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिखेंगे, क्योंकि हमने भी प्रोडक्ट सेल करनी है, चाहे उनका रिव्यूज़ करें, कंपैरिजन करें, कुछ भी करें। हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स भी सर्च करनी पड़ेंगी, लिहाजा हम लिखेंगे भी प्रोडक्ट्स पर ही, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अगर हम आ गए हैं, ये ब्यूटी का एक सब टॉपिक समझ लें। ब्यूटी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है।
उसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी समझ लें उसकी। ब्यूटी में तो न्यूट्रिशन भी शामिल हो सकते हैं, हेल्थ भी शामिल हो सकती है। स्किन केयर में आप मेडिकल फील्ड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपने नैरो डाउन करके एक टॉपिक पर पहुंचना है, एक नीश को सिलेक्ट करना है। अब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ये भी एक बड़ी नीश है। क्या इस पे आपने हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना है? जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब तक बन चुकी हैं सबका कंपैरिजन आपने करना है? ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता। जितने भी बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं वो भी गालिबन ये काम अभी तक नहीं कर पाए, जिनके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है ब्लॉगर्स की, जिनका काम कंटेंट लिखना ही होता है, वो भी सबको कवर नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली आप अकेले तो नहीं कर पाएंगे। आपने वो काम करना है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हम नैरो डाउन करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स। हम ब्यूटी को हटा देंगे क्योंकि स्किन केयर ब्यूटी में ही है। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो मोस्टली कॉस्मेटिक्स ही होती हैं, लेकिन ये भी बड़ी फील्ड है। यहाँ पर गूगल आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा है, विच ब्रांड इज़ बेस्ट फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो लोग इस तरह के क्वेश्चन सर्च करते हैं आपने उन लोगों के लिए लिखना है। यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बेसिकली यही क्वेश्चन होते हैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में पूछे जा रहे हैं। इससे मज़ीद नैरो डाउन करेंगे तो क्वेश्चंस भी चेंज होते जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं विच ब्रांड इज़ बेस्ट फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अगर आपकी नीश ये है तो आपको ये सब टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। ब्लॉगिंग कैसे करनी है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपका जो टॉपिक है, आपकी जो नीश है, उसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट कैसे सर्च करना है, रिसर्च कैसे करनी है, वो एक अलग टॉपिक होता है। आपने कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, आपने लर्निंग करनी है और अपने अल्फाज में लिखना होता है। ब्लॉगिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ ब्लॉगिंग आसान होती हैं, कुछ मुश्किल होती हैं। नीश कोई भी हो, ब्लॉगिंग की मज़ीद भी अक़साम हैं जो इससे अगली वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। जो छोटी सी वीडियो रखेंगे, अभी कुछ बातें और करनी है। ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये कुछ सजेशंस मिल रही हैं कि इन टॉपिक्स पर भी लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना नैरो डाउन क्यों कर रहा हूँ। देखिए, जब भी आपने कोई ब्लॉग बनाना होता है तो आपको बहुत नैरो डाउन करना पड़ता है। छोटे से छोटे टॉपिक को आप पकड़ते हैं जो फेमस भी होता है, ट्रेंडिंग भी होता है, आपकी दिलचस्पी भी होती है और उसमें आप सीखते भी हैं और उस पर आप लोगों को सिखाते भी हैं। क्योंकि ब्लॉग बेसिकली आप समझ लें सिखाने का ही एक नाम है। ब्लॉग को आपके रीडर्स पढ़ते हैं क्योंकि वो कुछ सीखने आए हैं, कुछ समझने आए हैं। अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ रिव्यूज़ देखेंगे प्रोडक्ट्स की, उनका कंपैरिजन देखेंगे, कौन सी बेटर है, कौन सी नहीं है। तो आप बेसिकली उन्हें सिखा रहे हैं। जब आप ख़ुद इसको सीखेंगे तभी सिखाएंगे और इस सीखने में आपको पता टाइम लगता है। अगर आप ब्यूटी की पूरी जो नीश है, पूरा जो टॉपिक है, उसको सीखना चाहें तो उसके लिए तो आपको बहुत बड़े बड़े कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। इतनी बड़ी नीश में से आपने छोटा टॉपिक चूज़ करना है जिसको आप इजीली कवर कर सकें, उसको सीख भी सकें, उसको सिखा भी सकें। तो हमने ब्यूटी के टॉपिक में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखा है और उस प्रोडक्ट्स के अंदर हमने स्किन केयर पे फोकस किया है। लेकिन अभी भी हम इसे और नैरो डाउन करेंगे जो कि ज़रूरी है। आप किसके लिए लिखना चाह रहे हैं, फॉर मैन, फॉर वुमेन। यहाँ पे एक क्लिक मैंने किया तो गूगल ने अपने आप सजेस्ट कर दी हैं मुझे चीज़ें। ओरिजिनल स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, इस पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो गूगल अपने आप उसको कंप्लीट करके उस सर्च को आपको दिखाएगा कि इसके रिलेटेड क्या कुछ सर्च किया जा रहा है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर एक्ने, स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली स्किन, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हमने स्किन केयर फॉर मेन प्रोडक्ट्स, सिर्फ मर्दों के लिए जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनको पकड़ लिया। देखिए, जब आपने ब्लॉग शुरू करना है तो आपने एक छोटे टॉपिक से शुरू करना है। बड़ी नीश के छोटे टॉपिक, उसके भी छोटे टॉपिक और उसके भी हो सके तो छोटे टॉपिक से। लेकिन वो नीश ऐसी हो जिस पर लोग भी आपके ब्लॉग को पढ़ने आए, आपका इंटरेस्ट भी हो, लोगों का भी हो, उसका ट्रेंड भी हो। तो ये है नीश सेलेक्ट करने का एक तरीका। इसमें भी आपको नीचे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, विच स्किन केयर ब्रांड इज़ बेस्ट फॉर मेन। तो आप जब इस नीश पर लिखेंगे नैरो डाउन करके तो आपको ये टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी नीश में आते हैं। आप यहाँ भी नीचे जाके मज़ीद सजेशंस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपने अंदर ख़ुद देखना है कि आपने किस टॉपिक पर लिखना है, किस टॉपिक पर आपने ब्लॉग बनाना है और किस तरह का ब्लॉग आपने बनाना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो ये ब्लॉग क्रिएट करना है trip.com,
इस पर मैंने नीश कैसे सेलेक्ट की। देखिए, मेरा इंटरेस्ट था मार्केटिंग में, मैंने मार्केटिंग की फील्ड को पकड़ा। अब मार्केटिंग की फील्ड में मज़ीद काफ़ी फील्ड्स हैं, यहाँ सर्च करते हैं। मार्केटिंग की फील्ड में इंटरनेट मार्केटिंग है, फ़िज़िकल मार्केटिंग भी है कि अगर आप फ़िज़िकल मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे पम्फलेट वगैरह आप लोगों के घरों में दे रहे हैं, तो फ़िज़िकल मार्केटिंग है। ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग वो है जो इंटरनेट के थ्रू हो रही है या डिजिटल मीडियम के थ्रू हो रही है। तो मार्केटिंग की भी एग्ज़ाम है। अब इतनी बड़ी फील्ड को तो मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं जाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में। अब डिजिटल मार्केटिंग भी एक बड़ी फील्ड है, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है। आनी तो आपको सब चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर ब्लॉग बनाना है, तो जब आपने स्टार्ट करना है ब्लॉग, तो आपने फिर इतनी बड़ी नीश को नहीं पकड़ना, ये भी बड़ी नीश है, आपने इसको भी नैरो डाउन करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक है एफिलिएट मार्केटिंग, ये है एफिलिएट मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारी मार्केटिंग्स हैं, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग है। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग से इंटरकनेक्टेड है कि वो भी हमें सीखनी पड़ेंगी अगर ये हमें करना है तो, लेकिन फोकस हमारा इस पर रहेगा। लेकिन मैंने इसको भी नैरो डाउन किया। वो कैसे किया है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। डायरेक्ट सोशल मीडिया से कर सकते हैं बगैर वेबसाइट के, वेबसाइट से कर सकते हैं, ब्लॉग से कर सकते हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। आप सर्च इंजन से भी कर सकते हैं, पेड एड्स चला के भी कर सकते हैं, जो हमने करने हैं सारे काम। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो ब्लॉग पे है, क्योंकि हम ब्लॉग से भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और सबसे बेस्ट आइडिया मुझे यही लगा है, एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग। तो नैरो डाउन करके मैं यहाँ पर पहुँचा, और जो मैंने यूट्यूब चैनल पर ये जो कोर्स बनाया है जो आप देख रहे हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग विद ब्लॉगिंग है, विद ब्लॉगिंग। ये है मेरा टॉपिक, नीश समझ लें आप, इसे टॉपिक समझ लें। इस तरह से आप अपनी नीश, अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, नैरो डाउन करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक आप नहीं पकड़ते, आप बड़ा टॉपिक जो है उसमें से छोटा टॉपिक निकालते हैं, उसमें से फिर छोटा टॉपिक निकालते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक होकर काम करें। आज की वीडियो सिर्फ आपको नीश सेलेक्ट करने और नीश क्या है, टॉपिक्स क्या होते हैं, बड़े टॉपिक्स, ब्रॉड टॉपिक्स क्या हैं, उनके छोटे टॉपिक्स क्या हैं, यही बताना आज का मकसद था। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।